नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते। स्वागत है आपका रोविंग फैमिली के एक नए ब्लॉग में। पूरी रात ड्राइव करके अभी हम लोग पहुंचे हैं इंदौर, और इंदौर से हम लोग श्री महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन जा रहे हैं। तो चलिए आपको उज्जैन ले चलते हैं और उज्जैन घुमाकर फिर से इंदौर ले आएंगे। तो ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। लेट अस स्टार्ट। ये एबी रोड है और एबी रोड पर यहीं गाड़ी खड़ी है और सामने ये जो होटल दिख रहा है, होटल एस ग्रांडे, यहीं अपन रुके हैं। 2500 में मस्त रूम मिल गया विथ ब्रेकफास्ट। पिछले ब्लॉग में मैंने रूम भी दिखाया था। क्योंकि रोड पे था तो यहाँ से आने जाने में सुविधा होती, इसीलिए इधर ही रूम ले लिया। बाकी सब लोग गाड़ी में बैठ गए हैं। चलिए निकला जाए उज्जैन। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम। और देखिए भाई, इंदौर से निकलते टाइम ये हमें रजवाड़ा के पास ले आया। यहाँ बड़ी बहुत भीड़ लगी हुई है, संडे है ना। हम लोग तो खैर बहुत पहले घूम चुके हैं रजवाड़ा। हम लोग इंदौर शहर से बाहर तो निकल गए हैं, लेकिन बहुत ट्रैफिक जाम मिल रहा है। यहाँ पीछे एक फ्लाईओवर का काम लगा हुआ था, वो जो एयरपोर्ट की तरफ रोड जाती है। हाईवे पे एक्सपेंशन या पता नहीं मेट्रो का काम चल रहा है, कुछ तो चल रहा है इधर। मैंने आपसे एक बार पूछा था बनारस जा रहे हैं तो रोड कैसा है, वो इसीलिए तो मैसेज किया। बस जस्ट निकला हूँ। मेरे को मैसेज मिला आपका, मैं वही रुक गया था कि साथ से मिल के जाऊँगा। मतलब नहीं पता। बढ़िया सेल्फी ले लूँ मैं। हाँ बिल्कुल। तो जी इंदौर से निकलते ही जो पहला टोल प्लाजा आता है, वहाँ हमारे एक सब्सक्राइबर मिल गए, अनुरंजन जी। ये रांची के ही हैं, इधर SBI में कहीं काम करते हैं और अभी अभी का ट्रांसफ़र हुआ था तो इन्होंने मैसेज किया था, तो अपन रास्ते में चलते हुए ही मिल लिए। वो एयरपोर्ट जा रहे थे, अपन इधर उज्जैन की तरफ जा रहे थे। तो बाहर दिखाओ लभी, हाईवे अब इधर थोड़ा खाली खाली मिल रहा है। मौसम जो है वो क्लाउडी है, बट टेम्परेचर हाई है। टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, गर्मी है इधर भी। ऐसा हुआ कि जब हमारा प्लान हुआ कि इंदौर जाना है तो सिर्फ यही था कि इंदौर जाना है और खा पी के आ जाना है। लेकिन मैंने रास्ते में कहा कि इंदौर जब जा ही रहे हैं तो वहाँ से उज्जैन पास में ही पड़ता है, महाकाल के दर्शन कर लेंगे। रुकेंगे इंदौर में और फिर इसके बाद नहा धो के और उज्जैन में आके दर्शन करेंगे श्री महाकाल के, और फिर वापस जाके अपना खाना पीना खाएंगे। देविक कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। हेलो गाइस, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। तो जी टेम्परेचर अभी भी 39 के आसपास है और हम लोग उज्जैन इंटर कर चुके हैं। और मंदिर अभी भी 8 किलोमीटर है यहाँ से, बट अब इधर जो है ना रोड सही मिल रही है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम। तो जी उज्जैन में आपका स्वागत है, महामृत्युंजय द्वार सहितम नमामि। और हम लोग कब आए थे इंदौर जी? 2016 में ना? हाँ 2016 में हम लोग इंदौर आए थे और उसके बाद अब आना हुआ है करीब 8 साल के बाद। तो उस समय भी अपन इंदौर से आए थे उज्जैन, और उज्जैन में फिर रुके नहीं थे। दर्शन करके शाम को यहाँ से हम लोग रातों रात निकल गए थे जयपुर के लिए। तो हम लोग आ गए जी उज्जैन सिटी के अंदर, और तीर्थ क्षेत्र इधर से ही कहीं से स्टार्ट होता है। मंदिर अभी कुछ किलोमीटर और है। क्योंकि अपन 7-8 साल के बाद आए हैं ना, तो शहर काफ़ी बदला बदला सा लग रहा है। काफ़ी साफ सफाई है, सड़कें अच्छी बनी हुई हैं, प्रॉपर मार्किंग किया हुआ है। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम
हम लोगों को पार्किंग भी पहुंचने में कम से कम आधा घंटा लग गया। इतना रश है ना संडे की वजह से कि मत पूछिए, लेकिन पार्किंग अच्छी दिख रही है। जानते हो क्या, उधर जाके गाड़ी धक्का दे के गाड़ी हटवाया है हमारे एक आदमी, कोई गलत पार्किंग में लगा के चला गया है, उधर की पार्किंग खाली, उधर जाने का रास्ता नहीं है। तो ये तो हालत है, गाड़ी खुद धक्का दे के हम लोग एक कार को ठेल के किनारे कीजिए। अब उधर जाने का रास्ता बनेगा तो ये गाड़ियां जाएंगी तो अपन जा पाएंगे। तो फाइनली पार्किंग मिल गई और पीछे ही कहीं महाकाल मंदिर है और अब हम लोग रास्ता पूछ करके जाएंगे। गाड़ी में ही सारा हम लोग मोबाइल बेल्ट वगैरह रख देते हैं, नहीं कुछ लेके जाने की जरूरत तो है नहीं, घड़ी भी रख देते हैं, बस पैसे ले लेते हैं थोड़े। हाँ जी, तो दर्शन करके हम लोग आ गए, करीब 1-1.25 घंटा लग गया और हमें चूंकि आइडिया नहीं था, बहुत साल के बाद आए थे, तो हमने चुपचाप जाके वो जो 250 वाला काउंटर होता है ना, काउंटर नंबर 1, वहाँ गए और वो पर्ची कटा ली और उसके बाद चले गए। दर्शन तो जल्दी हो गया, आई थिंक 20 से 30 मिनट के अंदर ही। फिर उसके बाद जो निकल गए हम लोग ना, पता नहीं कहाँ निकल गए पीछे, आधा 1 किलोमीटर हमें गोल गोल गलियों से घूम करके नंगे पाँव इस धूप में आना पड़ा। और मतलब बाबू और लवी को तो बहुत कष्ट हो गया, और पैर जल रहे थे भाई धूप में। ऐसे लग रहा है प्रभु जो है ना परीक्षा ले रहे थे कि बेटा दर्शन करने आए हो तो परीक्षा दे के जाओ। इतनी और जल्दी कैसे तुम वीआईपी दर्शन करके जा सकते हो? नॉर्मल लोगों की तरह हाथ पर थोड़ा जलाओ। और मतलब मोबाइल और कैमरा अलाउड नहीं था वैसा, मतलब मैंने सुना था, तो हम लोग सब कुछ यहाँ छोड़ के चले गए। अंदर गए तो मजाक उड़ा रखा है भाई, हर कोई मोबाइल लेके घुसा हुआ है। खैर अपन तो वैसे भी अंदर रिकॉर्ड नहीं करते, अपन तो सब कुछ छोड़ छाड़ के गए थे। और मंदिर का मतलब सिक्योरिटी अजीब है भाई, कहीं जेब वेब कुछ नहीं चेक हुआ। कोई नहीं चेक करता है कि आप क्या लेके जा रहे हैं, लोग मोबाइल पर सब लेके जा रहे हैं। तो एक्सपीरियंस जैसा रहा हमने आपको बता दिया। दर्शन करने में तो अच्छा लगा, बट मिस मैनेजमेंट देख करके थोड़ा मन उदास हो गया। मंदिर प्रबंधन जो था ना वो अच्छा था। इतने बड़े मंदिर को मतलब भगवान भरोसे, वो महाकाल के भरोसे ही छोड़ रखा है। जबकि जय महाकाल। प्राचीन मंदिर है, 5वीं शताब्दी का मंदिर है, गुप्ता पीरियड के टाइम का मंदिर है। तो जी अब हम लोग महाकाल मार्ग से बाहर निकल रहे हैं। निकलते समय ट्रैफिक उतना ज़्यादा जाम नहीं है जितना हमें आते समय मिला था। तो महाकाल की नगरी से अब हम लोग विदा हो रहे हैं। हम लोग सुबह जो ब्रेकफास्ट किए हैं उसके बाद से हम लोग कुछ खाए नहीं है, ऐसे हल्का फुल्का जो था खाखड़ा वगैरह खा लिए थे। लंच किया नहीं है, भूख सबको लगी हुई है और इंदौर पहुंचने में तो अभी बहुत टाइम लगेगा, तो अपन इधर ही कहीं लंच कर लेंगे। उज्जैन से बाहर निकलते ही एक महाकाल रेस्टोरेंट या ढाबा मिल गया और यहीं अपन रुक गए। यहीं अपना अब लंच होगा। उतरो जी जनता, चलो चलो चलो। प्ले एरिया भी है, बट इतनी धूप में कौन खेलेगा। यहाँ ना बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो कोई पूछने ही नहीं आ रहा है। एक्चुअली क्या है कि उज्जैन से निकलते ही एक बड़ा रेस्टोरेंट में पहला यही पड़ रहा है, तो कोई पूछने नहीं आ रहा, भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो अपन निकल रहे हैं यहाँ से, कहीं आगे चलते हैं। तो हम लोग कुछ नमकीन वगैरह है गाड़ी में, वही खाते पीते चल रहे हैं। तो अब आकर हम लोग रुके हैं केसर ढाबा पे। कम से कम यहाँ अंदर में दिखा कि फ़ैन है। एसी रेस्टोरेंट तो यहाँ कहीं मिल ही नहीं रहा है। अब देखते हैं भाई, भीड़ तो यहाँ भी है। खाना यहाँ का अच्छा था, लेकिन हम लोगों ने ज़्यादा खाया नहीं, क्योंकि असली खाना तो हमारा इंदौर में जाके होगा, 56 दुकान पे। अपन लंच करके अब निकल गए इंदौर के लिए। एनीवे इंदौर अभी 1 घंटे हमें लग जाएंगे। तो अपना प्लान ये है कि पहले तो होटल चलते हैं, रात भर के जगे हुए हैं, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं और शाम को फिर जो है ना निकलेंगे तफरी मारने इंदौर में। स्ट्रीट फूड ट्राई करेंगे 56 दुकान जाकर, या नहीं तो कहीं और भी जा सकते हैं। अचानक से मस्त बारिश शुरू हो गई, जबकि धूप निकला हुआ है। टेम्परेचर जैसी ही बारिश हुई है ना, ड्रॉप होके 32 आ गया है 40 से। वैसे भी शाम के 5 बज गए हैं, फिर भी लेकिन टेम्परेचर ड्रॉप किया है। और ये बूंदाबांदी, हल्की हल्की बूंदाबांदी से भी मौसम ठंडा तो होगा ही थोड़ा बहुत। मज़ा आ गया भाई इतनी गर्मी में पानी देख करके। और ये अभी हम लोग इंदौर रेलवे स्टेशन पहुंच गए। तो गूगल जो है ना पूरा शहर घुमाकर हमें एबी रोड ले जा रहा है। बढ़िया है, साफ सफाई तो भाई साहब ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त है। मतलब मानना पड़ेगा इंदौर को।
हम लोग शायद साउथ टुकोगंज में हैं, कहाँ कहाँ तफरी मार रहे हैं। और इन गलियों में अपन बहुत घूम चुके हैं, सालों से कब से इंदौर आ रहे हैं। इधर एक इस गली में बेस्ट वेस्टर्न करके होटल हुआ करता था, वहाँ अपन रुकते थे। इधर बहुत घूमे हैं हम लोग, मतलब हर साल 2 साल पे तो इंदौर आना हो ही जाता है। आजकल तो खैर हर साल ही आ रहे हैं हम लोग इंदौर। इट्स 8:45 PM और होटल आकर के क्या हुआ कि हम लोग सब कोई सो गए। 2-3 घंटे की रेस्ट ले लिए क्योंकि पूरी रात ड्राइव करके आए थे, तो वैसे भी नींद आ रही थी। और अब हम लोग रात को फिर से निकले हैं इंदौर में तफरी मारने। और अभी हम लोग जा रहे हैं 56 दुकान। तो जी हम लोग पहुंच गए 56 दुकान और आते आते यहाँ ले लिया है एक बेंजो जॉनी हॉट डॉग का। और क्या वाइब है भाई साहब, यहाँ पर जो है ना इतना नॉइज हो रहा है कि रिकॉर्डिंग करना मुश्किल है। इसको खिलाओ 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 पकड़ो। और वो बाकी आइटम भी तो ऑर्डर करना है ना। आओ कुछ और लेते हैं, और लेते हैं भाई। मस्त वाइब है यहाँ पे। पहले चाप खोजो, चाप और वो वीर जी है, वो तो नॉर्थ इंडिया का, इधर से लास्ट टाइम खाए थे ना। और वो खोजो वेज लॉलीपॉप। क्राउड इतना ज़्यादा है ना बीइंग संडे कि यहाँ ऑर्डर करना मुश्किल हो रहा है। अब मुझे वेज लॉलीपॉप ढूंढना है। ये आ गया जी अपना अगला आइटम, लेकिन आवाज़ कहाँ से आएगी। ये लास्ट में आ गया जी अपना वेज लॉलीपॉप। वहाँ जाके मेरा QR लेके रेडियो घर ले जाके अपने पसंदीदा गाने सुनना। इतना दूर ट्रैवल करके आए थे। यहाँ पे आपको अब लास्ट में जाते जाते क्या थे ना कि भीड़ बहुत ज्यादा थी, तो हमने एक वेज रोल ले लिया। नोएडा में ये बहुत खाते थे, नॉर्थ इंडियन टेस्ट। और वीना फिर से उतर के चली गई है, कुछ कोकोनट क्रंच इधर मिलता है नारियल का, वो लेने के लिए। तो वो लेके आए, उसको फिनिश करें, उसके बाद अपन यहाँ पे निकलेंगे। बढ़िया, खाओ। हाँ वेरी गुड। लो लवी तुम खा लो। ये क्या लेके आई हो? ये कोकोनट क्रंच। ये पीने वाला है? हाँ। अरे तो चीनी है यार। ये जो लेके आई ना लास्ट में कोकोनट क्रंच, यही सही था। मीठा उतना ज़्यादा नहीं है। हाँ। और ये भी था, ये मंचूरियन रोल था ना जो, ये भी बढ़िया था। खाना तो यहाँ सारा लाजवाब था, मज़ा तो बहुत आया। बस भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि आदमी एंजॉय करने के लिए थोड़ा सा तरस गया कि कहाँ शांति से बैठे। तो रात के करीब 11 बजे हैं जी, और हम लोग आ गए खा पी करके, घूम फिर करके वापस अपने होटल। और अब थके हुए अब सोया जाएगा। अब कल सुबह का सुबह देखा जाएगा। सुबह ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर सोचना है कि आगे क्या करना। निकलेंगे ही, राजकोट ही निकलेंगे। गुड मॉर्निंग, ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है और हम लोग काफ़ी देर तक आज सोते रह गए। करीब 8 बजे के बाद सब लोग उठे हैं, जब होटल वालों का फ़ोन आ गया कि भाई साहब ब्रेकफास्ट तो कर लो। तो अभी अपन ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद फिर चेकआउट करके इंदौर से निकलेंगे। सांबर है, चीला है, इडली, पोहा, सैंडविचेस, और इसको क्या लेना है, जूस। तो जी ब्रेकफास्ट आ गया अपना, म्यूजिक भी बज रहा है। ओहो, मेरे को तो भाई पोहा मेन खाना था। और ये मैडम पूरा लेके बैठे हुए हैं, सैंडविच और पता नहीं क्या क्या। तो जी सुबह के करीब 10 बजे हैं और हम लोग अब इंदौर में अपने होटल से चेकआउट कर रहे हैं। हमारी इंदौर की यात्रा यहीं तक थी। मेनली महाकाल के दर्शन करने थे। वीना को बहुत मन था। लवी मज़ा आया? मेन इसको तो खाना था, वो क्या कह रही थी तुम, क्या खाना था? वेज लॉलीपॉप। हाँ, इसको मेन वेज लॉलीपॉप खाना था। खैर खाना पीना तो इंदौर का लाजवाब है। फिर आएंगे इंदौर, बार बार आएंगे, लगातार आएंगे। इंदौर में तो भाई अपना कहना दिल बसता है, खाने के लिए तो आते ही रहेंगे। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड किया जाए। जल्द मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार। भवानी सहितम